ऊपर जाओ। पर आजिमा पहले से घर से बाहर तो फेंकने दीजिए। जाओ। वो आजिमा आपने इसको बाहर क्यों नहीं फेंकने दिया? सब जगह हवा फैली है कि सुलेम सराय के बासिंदों के सर पर से छत और जमीन के नीचे से जमीन इस लौंडिया ने बचा ली। किससे? भंवरी देवी से। साला इस घर के बहू की मोहर लगाकर तो वैसे ही घूम रही है। चुनाव आने वाले, नेताजी से बात हुई थी, वो भी नाराज लग रहे थे। इस समय किसी की भी नाराजगी हम मोल नहीं ले सकते। इस समय अगर इसे घर से बाहर निकाला तो हमारे राजनीतिक जीवन में बहुत बड़ा रोड़ा बन सकती है और ये हम नहीं चाहते। और उससे भी बड़ी बात, उसे लगेगा कि वो जीत गई है। लेकिन आजिमा गुमान तो उसे भी है ना कि जीत उसकी होगी। चमगादड़ जब उल्टा लटकता है तो इसी गुमान में कि आसमान अगर गिरेगा नीचे तो वो थाम लेगा। वो लौंडिया का सोचती, क्या फर्क पड़ता है? इस समय तो हमें उन गांव वालों से निपटना है, ताकि उनकी ये जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जो इस लौंडिया की मदद ली। आसपास के जितने गांव हैं, सबके सरपंचों को, मुखिया को बुलावा भेजो, कहो हम मिलना चाहते हैं। अब हम तुम्हें दिखाते हैं धोबी पछाड़ क्या होता है। लल्ला, तुम इस समय बहुत नाराज हो, ताव में हो। कोई भी कदम उठाओगे गलत ही होगा। जाओ और आराम करो। आजिमा ने मुझे घर में रहने के लिए क्यों कहा? आफ्टर ऑल वो तो अपनी चुनौती जीत रही थी। इतना ज्यादा अपनी बुद्धि को कष्ट ना दो। जो तुम्हारी छोटी सी बुद्धि है उसे इतना ज्यादा कष्ट ना दो। शांत हो जाओ, बैठ जाओ। यही सोच रही हो ना कि धक्के मारकर शमशेर ने घर से निकाल ही दिया था, हमने रोक काहे ली? अरे अभी तो रस्सा कसी शुरू हुई है। इतने आसानी से कैसे? अभी तो कई बार तुम्हारी बेइज्जती होगी, कई बार धक्के मारकर निकाला जाएगा। तुम ये सोचोगी कि किस नर्क में पहुंच गए हम, और तब जाके हमारे दिल को सुकून मिलेगा। अभी तो तुम्हें इसी घर में रखेंगे। तुम बदलोगी ना तुम शमशेर को, वो देखने के लिए अच्छा इंसान बनाओगे। और जितने बार कोशिश करोगी तुम, उतने बार तुम्हारे मुंह पर वो अपना जूता जड़ेगा। ये देखकर हमें सुकून मिलेगा, इसीलिए रखा है यहाँ पर। रही बात तुम्हारे उन गांव वालों की जिनकी तुमने मदद की, जो तुम्हें लगता है कि तुमने उनकी मदद की, तुमने उनके साथ बहुत बुरा किया है। अरे पहले तो आसानी से, थोड़ी तकलीफ पाकर ही सही, तब हमको जमीन देते। अब तुम्हारी वजह से उनकी जिंदगी जहन्नुम होने वाली है।
आसपास के गांव के जितने सरपंच हैं, मुखिया हैं, सबसे बात कर ली है हमने। और अब वो लोग उनका दाना पानी, उनका खाना पीना, उनसे बातचीत बोलचाल सब बंद करवा देंगे। उनका हुक्का पानी बंद। गिड़गिड़ा कर, तड़प कर, भीख मांगते हुए हमारे कदमों पर आ गिरेंगे अपने जमीन के कागजात लेकर। तुम्हारी वजह से तकलीफ पाएंगे, सिर्फ तुम्हारी वजह से। वैसे अब बुलाओ ने टीवी को, मीडिया को, पत्रकार को। हम तो कुछ नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं वो गांव वाले कर रहे हैं। तुमने गलत इंसान को ललकार दिया। हम अवरी देवी हैं, पानी में नशा घोल कर पिलाते हैं। भाभी, 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 कहाँ खोई हो? कब से बुला रहे हैं? वैसे क्या कमाल किया है आपने। हाँ, पूरा आजमगढ़ सिर्फ आपके बारे में ही बात कर रहा है। मतलब उस गांव को उजड़ने से बचा लिया आपने। कमाल हो भाभी आप तो। मुनमुन बचा तो लिया, पर पता नहीं अभी आगे क्या करेंगे हम। आपका मतलब है कि अब आजी बुआ का और कोप बरसने वाला है उन पर भाभी, आपको अपने लिए डर नहीं लग रहा है क्या कि आप चुनौती हार जाएंगी? भाभी, जितना हम जानते हैं और समझते हैं, उस हिसाब से हमें लगता है कि आपको अर्जुन भाई की मदद ले लेनी चाहिए। ऐसे कहाँ देख रही हो? मोहब्बत और जंग में सब जायज है। और वैसे भी वो सुलम सराय वाले गांव में अर्जुन भाई आपके साथ ही खड़े थे ना। भाभी, अब सोच विचार में टाइम मत खपाइए। अगर इस घर में आजी बुआ के खिलाफ खड़े होने में आपकी कोई मदद कर सकता है ना, तो वो सिर्फ अर्जुन भाई है। मैं अर्जुन से मदद तो हर किस नहीं लूंगी। दिन भर शराब के नशे में धुत रहता है, बात बात पे बंदूक निकालता है। ऐसे इंसान से मदद लूंगी तो मैं अपने पति में इंसानियत कैसे जगाऊंगी? और सबसे बड़ी बात, जिसने मेरे बाबूजी पर गोली चलाई थी, उससे मैं कभी मदद नहीं लूंगी। मैं खुद कोई ना कोई रास्ता निकालूंगी उन गांव वालों को आजी अम्मा के कहर से बचाने के लिए। पर अर्जुन से मदद मैं कभी नहीं लूंगी। नींबू पानी, शराब का इलाज ले लो। ये जो शराब होती है ना, अच्छे अच्छे काम बिगाड़ देती है। और तुम पियो, खूब जी भर के पियो। और ये जो तुम्हारी शराब है, उसकी वजह से तुम अपनी आजी अम्मा के खिलाफ जा रहे हो। देखिए आजी माँ, मैं आपसे क्या समझाओगे तुम हमको? हमें सब पता क्या हुआ वहां पर। तुम शमशेर से भिड़ना चाहते हो, नाराज हो उससे, पर दुनिया के सामने। और हम ये भी समझते हैं कि सुलेम सराय के लोगों से तुम्हें कोई हमदर्दी नहीं है। हमदर्दी है उस लौंडिया से। उस लौंडिया के पीछे पीछे ये सारा कांड कर रहे हो तुम। खूब शराब पियो, खूब अपने भाई से लड़ो, पर जहां तक हमारे काम की बात होती, उसमें हर्जा नहीं होना चाहिए। समझे? हम फिर से नहीं समझाएंगे। आजी अम्मा,
अगर आपका ये मानना है कि मुझे आपके काम के बीच में नहीं आना चाहिए तो मैं नहीं आऊं। लेकिन आजी अम्मा, जब बात आराध्या की तो भले ही वो मुझे अपना दुश्मनी क्यों ना माने, अगर वो कोई अच्छा काम करेगी तो मैं उसका साथ दूंगा। हेलो आराध्या बेटा, मैं कब से तुम्हें फोन लगा रहा हूँ लेकिन फोन ही नहीं लग रहा है। किसी ने योगेश और वकील साहब की हत्या कर दी है। क्या? शमशेर, तेरा दिमाग खराब है तेरा। हाँ, दिमाग खराब हो गया था मेरा, जो मैंने तुमसे इंसानियत की उम्मीद की थी। अजी अम्मा बिल्कुल सही कहती है, तुम एक जानवर हो, जानवर जिसे किसी पे भी थोड़ा सा भी तरस नहीं आता है। मैं ही पागल थी, तुम्हें बदलने चली थी। हार गई ना मैं। अरे तुम्हें इतना ही गुस्सा आ रहा था ना तो मुझे मार डालते, क्योंकि मैंने उन गाँव वालों की हेल्प की थी। वकील साहब और उस बेचारे योगेश को क्यों मारा? तुम दोनों की क्या गलती थी? अरे इतनी सारी बद्दुआएं लेके कहां जाओगे तुम? आईना कैसे देखोगे तुम? कभी सोचा भी है इतने से उम्र में कितना सारा पाप इकट्ठा कर लिया? क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम वही करते हो जो तुमसे आजी अम्मा कहती है, भले वो सही हो या गलत हो, तुम सोचते नहीं हो। शमशेर, ये मत भूलो कि हर किए की सजा होती है और ऊपर वाला सब कुछ देख रहे हैं। और वो जब मारते हैं ना फिर आवाज नहीं आती। फिर तुम शमशेर हो या बब्बर शेर। अरे इंसान की शक्ल में पैदा हुए हो, इतनी सी इंसानियत की उम्मीद तो कर ही सकती थी ना मैं। जब तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी की और दूसरे और मेरी ही आंखों के सामने मेरे बाबूजी को मार डाला गया था, मैंने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। पर मेरे बाबूजी के आखिरी दिए हुए वादे की वजह से मैं इस घर में चली आई, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं ये शादी निभाऊं, तुम्हारी पत्नी बन के रहूं। मैंने अपनी जिंदगी और किस्मत के साथ इतना बड़ा समझौता कर लिया। तुमने मुझे कुछ नहीं समझा, हर कदम पे मुझे बेइज्जत किया, धुतकारा, मारा, पीटा। मैं जीने की इच्छा वापस से खो दी थी, पर अब और नहीं। मुझे जीने का मकसद मिल गया है। मैं जीऊंगी वकील साहब और योगेश के लिए। मैं इंसाफ दिलाऊंगी, भले उसके लिए चाहे तुम मुझे भी क्यों ना मार डालो। मैं नहीं डरने वाली, ना ही मैं रुकने वाली हूँ। रोक सको तो रोक दो। उस योगेश और उस वकील ने हमारे खिलाफ सर उठाने की हिम्मत की। लेकिन आजी माँ, उनको जान से मारने की क्या जरूरत थी? लल्ला, ये मत भूलो कि हमारा पहला धंधा डर का है। रसभरी से तो सिर्फ दाना पानी चलता है, पर वर्चस्व मिलता है डर से, लोगों के डर से। आज इन दोनों ने सर उठाया था, कल 4 और उठा देंगे। अगर आज नहीं कुचला होता ना तो थू थू होती हमारे ऊपर। साला सुपारी कहाँ गई? अरे इतनी सारी बद्दुआएं लेके कहां जाओगे तुम? आईना कैसे देखोगे तुम? कभी सोचा भी है इतने से उम्र में कितना सारा पाप इकट्ठा कर लिया? हेलो आराध्या बिटिया, योगेश की पत्नी की बहुत तबीयत खराब हो गई है। बिटिया, तुम उसे जल्दी से आके देख लो। क्या? पर कैसे? एनीवे काका,
मैं अभी यहाँ से निकल रही हूँ, जल्द से जल्द वहां पे पहुंच रही हूँ। आप तब तक उनका ख्याल रखिए। हाँ, आप इन्हें कब से पट्टी कर रही है सुबह से बेटा। और अभी तक बुखार नहीं उतरा? दीदी, दादी माँ को भी इतना तेज बुखार हुआ था, वो मर गए। माँ का तो कुछ ऐसा नहीं होगा ना? बेटा, तुम्हारे कुछ नहीं होगा, मैं उन्हें दवाई दूंगी ना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और तुम बहादुर बच्चा हो, हिम्मत नहीं हारना। अब काका, घर में कुछ खाने के लिए है? नहीं बेटा, घर में तो कुछ भी खाने को नहीं है, सब खत्म हो गया। रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं हम, इसलिए घर में हमारे कुछ भी खाने के लिए नहीं है। गए साल तो बेटा हमारी फसल भी बर्बाद हो गई, यहाँ तक कि कल जब हम दुकानदार के पास खाने पीने का सामान लेने गए तो उसने सामान देने से भी मना कर दिया। ऐसा लगता है जैसे सुलेम सराय के खिलाफ कोई मोर्चा निकाला गया हो। और उन्होंने तो अब हमारा हुक्का पानी भी बंद कर दिया। आसपास के गांव के जितने सरपंच हैं सबसे बात कर ली है हम, और अब वो लोग उनका दाना पानी, उनका खाना पीना, उनसे बातचीत बोलचाल सब बंद करवा देंगे। उनका हुक्का पानी बंद। काका फिक्र मत कीजिए, उसने आपको मना किया, मुझे तो नहीं मना करेंगे ना। मैं अभी जाकर लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा। और आप तब तक इनका ध्यान रखना। मैं उठो ना, मैं कहीं पे कुछ नहीं मिला। दीदी, एक मिनट। दीदी, देखिए, ये मुश्किल घड़ी है और आसपास के गांव पर दबाव है कि इस गांव के लोगों का बहिष्कार करें। इसीलिए मुझे आसपास कहीं कुछ खाना पीना, दवाई, डिस्पेंसरी कुछ नहीं मिला। बेहतर यही होगा कि मैं इन्हें अपने साथ हॉस्पिटल लेकर चलूं। और मैं प्रॉमिस करती हूँ, इन्हें वहां पर कोई कमी नहीं होगी। मैं पूरा ध्यान रखूंगी और ये जब ठीक हो जाएंगी तब आते हुए मैं आप लोगों के लिए खाने का भी इंतजाम करूंगी। हाँ, आप लोग प्लीज सब मदद कीजिए। आइए, आराम से बैठिए। चाबी वापस कीजिए। देखिए, आपको मैं चाबी नहीं दे सकता। क्या मतलब? मेरी गाड़ी है, चाबी वापस दीजिए। आप इन्हें अस्पताल नहीं ले जा सकती। अरे मेरी गाड़ी है, मैं जिसको मर्जी अस्पताल लेके जाऊं। चाबी वापस कीजिए। अच्छा है, जोश में आके कुछ भी बोले जा रहा, छोड़ दो उसे। बच्चा है, ये दिख रहा है, पर तुम इससे इसका बचपन छीन रहे हो, ये नहीं दिख रहा है। बचपन में एक बच्चे को प्यार से ट्रीट किया जाता है, फिर तुमने तो इसके दिल में नफरत का बीज बो दिया। उससे उसकी मासूमियत छीन ली। नफरत करता है ये बच्चा तुमसे, क्योंकि तुमने इससे इसका बचपन छीन लिया। पगली ठकुराइन, आपके पिताजी शेर सिंह की जिंदगी में आई जब आप और अर्जुन भाई जी इस संसार में एंट्री करने ही वाले थे। गोद भराई के दिन वो
बूढ़ी अम्मा की पेट में आई और पूरी हवेली को आग लगा दी। चारों तरफ आग ही आग, इधर आग उधर आग।